अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। फ्रेंड्स, आज हम बंदरगाह के बारे में पढ़ेंगे। जो भारत के जितने बंदरगाह हैं, इम्पोर्टेंट बंदरगाह, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में प्रमुख बंदरगाह हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम आप के लिए टॉप 25 क्वेश्चन लेके आए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो 25 क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में प्रमुख बंदरगाह हैं। भारत में जो बंदरगाह हैं वो प्रमुख कितने हैं? फ्रेंड्स, कुल 13 बंदरगाह जो हैं वो इम्पोर्टेंट बंदरगाह हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। सर्वाधिक बंदरगाह प्रमुख किस राज्य में हैं? सर्वाधिक बंदरगाह किस राज्य में हैं? प्रमुख वाले जो हैं तमिलनाडु। 3 बंदरगाह हैं, तूतीकोरिन, चेन्नई में है जो एन्नोर, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? फ्रेंड्स, इसकी कुल लंबाई है 7,516। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। समुद्र तट रेखा से लगे भारतीय राज्य हैं। सो गाइस, समुद्र तट रेखा से लगे भारतीय राज्य कितने हैं? 9, 10, 14, 15। गाइस, इसका राइट ऑप्शन आएगा 9 है भारतीय राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हैं। चलिए, इसमें जो 4 बंदरगाह हैं फ्रेंड्स वो हैं संघ शासित जो राज्य हैं उनमें हैं। और ओके गाइस, जो 4 जो हैं बंदरगाह लगे हुए हैं वो संघ शासित राज्य में हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्वी तट पर प्रमुख बंदरगाह हैं। गाइस, आपको बताना है कि पूर्वी तट पर प्रमुख बंदरगाह जो है वो कितने हैं? 10, 7, 6 या 1? पूर्वी तट उड़ीसा साइड जो बंदरगाह हैं वो कितने हैं? फ्रेंड्स, वो हैं 6 बंदरगाह पूर्वी तट पर लगे हुए हैं। गाइस, पूर्वी तट पर जो बंदरगाह लगे हुए हैं वो हैं तमिलनाडु में तूतीकोरिन, एन्नोर, पारादीप, विशाखापट्टनम, ये बंदरगाह जो हैं पूर्वी तट पर लगे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाह हैं। तो पश्चिमी तट के बंदरगाह भी फ्रेंड्स 6 हैं, और 6 जो हैं पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। तो जैसे गुजरात में है कांडला है ना, मुंबई में है, और मार्म गोवा में है ना, और जी केरला में है। तो एक बंदरगाह जो है पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जो से क्वेश्चन नंबर 7, कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? फ्रेंड्स, कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? अभी अभी हमने आपको बताया है। कांडला बंदरगाह फ्रेंड्स ये है गुजरात में। चलिए, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति के द्वारा अपने आप बनाया हुआ है, तो वो है मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कोचीन बंदरगाह किस राज्य में है? तो यह है केरल में। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। गोवा में बंदरगाह कौन सा है? तो गोवा में बंदरगाह है मरमुआ गोवा। फ्रेंड्स, एन्नोर, तूतीकोरिन और कोचीन,
ये बंदरगाह जो हैं कोच्चि केरल में, एन्नोर तमिलनाडु और तूतीकोरिन तमिलनाडु। मालवा गोवा कहाँ पर है? गोवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, न्यू मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में है? न्यू मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में है? तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा या पश्चिम बंगाल? यह है कर्नाटक में। राइट ऑप्शन बी पर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर बंदरगाह किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर ये बंदरगाह है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, न्यावा शोवा बंदरगाह किसका सहायक बंदरगाह है? तो फ्रेंड्स ए मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? फ्रेंड्स कृत्रिम जो बनाया गया है वह बंदरगाह कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये बंदरगाह है न्हावा शेवा, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है न्हावा शेवा, और इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा गया है। तो ऑप्शन आएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रेंड्स जो कृत्रिम बंदरगाह हैं और प्राकृतिक बंदरगाह हैं इनको आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, कुद्रेमुख का लौह अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह से होता है? तो यह होता है न्यू मंगलोर से। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। और ये है न्यू मंगलोर कहाँ पर है? आप लोग कमेंट्स बॉक्स पर लिख के बताइएगा। ज्वारी नदी के ज्वार नदमुख पर स्थित बंदरगाह, तो यह कौन सा है? गोवा में है, मारवा गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह है। गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? फ्रेंड्स ये है विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। गाइस आप लोगों को याद रखना होगा कि आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है या आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह है? तो यह है विशाखापट्टनम, जो है सबसे गहरा और स्थलबद्ध है। यह जो है डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि डॉल्फिन नोज कहाँ पर है? तो ये है आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 18, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है? गाइस देख लिए आपने, ऊपर मैंने बताया था और नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन इसका यही आया। तो यह है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो ये है फ्रेंड्स उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को प्राकृतिक बंदरगाह पता हो तो आप बता सकते हैं कि कौन सा नहीं है। तो इसमें से कौन सा जो है प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो वह नहीं है चेन्नई। पारादीप, कांडला और मुंबई ये तीनों हैं कृत्रिम बंदरगाह हैं। और प्राकृतिक बंदरगाह जो है पारादीप, कांडला और मुंबई ये क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है। और कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई, जो एन्नोर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह है। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह है, ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए। देश का सबसे पुराना बंदरगाह है, सबसे पुराना। पारादीप, केरल, चेन्नई या कांडला? तो यह है चेन्नई, सबसे पुराना बंदरगाह और एक कृत्रिम बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मत्स्य पत्तन कहलाता है कांडला, तूतीकोरिन, एन्नोर या चेन्नई? मत्स्य पत्तन फ्रेंड्स तूतीकोरिन बंदरगाह को मत्स्य पत्तन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड लास्ट, देश का पहला कंप्यूटराइज और निगमित बंदरगाह कौन सा है? फ्रेंड्स ये है एन्नोर। ऑप्शन नंबर सी। तो ये कंप्यूटराइज बंदरगाह है। तो आपसे पूछा जाए देश का पहला कंप्यूटराइज बंदरगाह, तो यह है एन्नोर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लैगून पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? लैगून पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? पारादीप, कोच्चिन,
कांडला, कांडला जो है आयातित बंदरगाह है, न्यू मंगलोर, न्यावा सेवा। सो फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है ए, पारादीप और कोच्चि। ये क्या है, लैंगून पर स्थित बंदरगाह है। सो गाइज, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके लिख के बताइए कि आप लोगों का ये मेरा जो भारतीय बंदरगाह है जो पढ़ाया है मैंने, आपको कैसा लगा। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, इसको आप लोग लिख लीजिएगा और एक दो बार सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा, क्योंकि जो EVS के जो क्वेश्चन हैं वो इसी से पूछे जाएंगे। तो EVS बड़ा है फ्रेंड्स, छोटा नहीं है। इसके क्वेश्चन कहीं भी से बन सकते हैं। तो आप लोगों को जितने टॉपिक हैं तो उनको तो कवर करना ही है, तो वो तो हमसे अच्छे से आना ही चाहिए। बाकी तो देखेंगे एग्ज़ाम में, है ना। तो जिसका जो टॉपिक है वो तो कंप्लीट होना चाहिए। सो गाइस, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और जो भी आप लोगों को अच्छा लगे या जो भी आप लोगों को ख़राब लगे, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ या ख़राब है, तो जो भी आप लोगों को जैसा लगे तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके लिखिए। जो मेरी कमियाँ हैं मैं उनको सुधारूँगी, और जो आप लोग चाहते हैं, जैसा वीडियो आप लोग चाहते हैं, मैं वैसा वीडियो आप लोगों को लेके आऊँगी। सो गाइस, आप थैंक्स माय वाचिंग चैनल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।